अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की सीक्वेंस चल रही थी, तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2006 का रेगुलर एंड प्राइवेट। देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए सारी 5 ईयर की ट्रांजैक्शंस यहाँ राइट डाउन कर दी ताकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने रहे। और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ओवर हियर। तो देखिए, मैंने फॉर्मेट बनाया सॉल्यूशन फॉर 1, क्योंकि इसके 2 रिक्वायर्ड हैं। आमतौर पर 2 रिक्वायर्ड होते हैं इसके। एक तो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक होता है पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। तो मैं जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ख़त्म करवा दूंगा, फिर मैं आपको वर्बली एडजस्टिंग एंट्रीज गाइड करूंगा। ठीक है, आइए फॉर्मेट को देखते हैं। नोमान खान ट्रेडर्स पहली हेडिंग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सेकंड हेडिंग, फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2005 ये थर्ड हेडिंग। देन इसके बाद देखिए, मैंने एक कॉलम बनाया कैश बुक का और एक बनाया बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी कहते हैं। अब मैंने अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिखे। क्यों लिखे अनएडजस्टेड बैलेंसेस? क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए हम बनाते हैं कि बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे होते। बैंक स्टेटमेंट का अलग बैलेंस आ रहा होता है, कैश बुक का अलग आ रहा होता है, तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1, पहले टॉप से ही पढ़ लेते हैं। आई स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड्स ऑफ नुमान खान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ December 31, 2005 रिवील्ड, जाहिर कर रही है द इंफॉर्मेशन, ये मालूमात। कैश बुक बैलेंस डेबिट, याद रखिएगा, जब भी कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करे या कुछ ना लिखा हो तो समझ लें कैश बुक आपकी पॉजिटिव है। और अगर यहाँ लिखा होता कैश बुक बैलेंस शोड क्रेडिट बैलेंस, तो समझ लें ये ओवरड्राफ्ट होता। ठीक है ना। अब आइए, ऑन December 31, 2005 वॉज ₹5,650, ये तो हुआ नॉर्मल बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। नाउ नंबर, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस डेबिट और आगे लिखा देखिए ओवरड्राफ्ट, यानी कि एग्जामिनर ने आपकी आसानी के लिए खुद ओडी लिख दिया, ओवरड्राफ्ट ऑन December 31 8,780। अब देखिए, दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। मैच तो दूर की बात, एक डेबिट बैलेंस है यानी कि पॉजिटिव है और एक डेबिट बैलेंस नेगेटिव है। अगर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो करे, समझ ले नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। और अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस शो करे, समझ ले पॉजिटिव है। अब ये 2 बैलेंसेस हम यहाँ उतार रहे हैं। अनएडजस्टेड बैलेंसेस कैश बुक का कितना है? 5,650, 5,650 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 8,780, 8,780 और ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए ये ब्रैकेट में हमने शो किया या माइनस में। अब आइए, ये 2 ट्रांजैक्शन तो लिख दी गई। अब मैं आ गया नंबर 3 पे। मार्कअप चार्ज बाय बैंक ₹500। मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को, और चार्ज हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। मीन के बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट किया, रिड्यूस किया। ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ये लेस होने जा रहा है। लेस मार्कअप चार्ज बाय बैंक, ये नरेशन है जो मैंने लिखी है। मार्कअप चार्ज बाय बैंक नरेशन है ये, ठीक है ना। और इसकी अमाउंट है 500, तो ये कैश बुक से रिड्यूस होगा। और यहाँ लाइन ड्रॉ करी और हम ये माइनस करने जा रहे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 5,150। हाथ क्या हाथ हमने इसको माइनस कर लिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, माइनस का साइन लगा सकते हैं। अब आइए, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, सर्विस चार्ज लेवीड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने सर्विस चार्जेस आपके अकाउंट से माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, और कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हो, ये भी लेस हो रहा है क्योंकि ये काम बैंक कर चुका है। तो अब हमें कैश बुक में करना है सर्विस चार्जेस। ये शॉर्ट नरेशन भी इसकी काफ़ी है, और ये भी कैश बुक से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 150 कैश बुक में रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचा 5,000। ठीक है जी, कॉमा से लगा लेते हैं आसानी के लिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नंबर 4 भी हो गया। अब हम आ गए ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। अ चेक फॉर ₹9,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक was wrongly entered the bank statement as ₹5,900। हमने कस्टमर या क्लाइंट से चेक रिसीव किया,
और उसे डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट होने चाहिए था हमारे अकाउंट में 9,500, लेकिन बाय मिस्टेक बैंक ने ये डिपॉजिट तो किए लेकिन 5,900, यानी कि बैंक ने शॉर्ट रिकॉर्ड किया, अंडरस्टेट किया चेक को, और ये चेक डिपॉजिट का चेक है और डिपॉजिट का चेक हमेशा ऐड होता है। मिस्टेक बैंक से हुई है तो बैंक में ही सही की जाएगी, रेक्टिफाई की जाएगी। तो आइए देखिए, मैंने लिख दिया ऐड अंडर स्टेटमेंट ऑफ डिपॉजिट चेक, और इसका डिफरेंस निकालना है, और वो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है 3,600, ये प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके प्लस करने जा रहे हैं हम, और देखें आप, ये नेगेटिव अमाउंट है ओवरड्राफ्ट का और ये पॉजिटिव है, तो इस अमाउंट में से अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आपका ओडी थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमने 8,780 में से माइनस किया 3,600, तो हमारे पास ये बचा अमाउंट 5,180, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमारा अभी भी अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 6, चेक आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग चेक पेमेंट के चेक होते हैं हमेशा लेस, तो आउटस्टैंडिंग चेक, और ये हमेशा लेस होने बैंक स्टेटमेंट से। आउटस्टैंडिंग चेक है 5,820, अब आप देखिए, नोट करें, ये भी नेगेटिव अमाउंट है और ये भी नेगेटिव अमाउंट है, तो माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का साइन शो करेंगे। तो अब हम इसको प्लस करने जा रहे हैं और ये हमें नजर आ रहे हैं 11,000, लेकिन नेगेटिव अमाउंट के साथ। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं हम। 7, डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 ऑन December 31, 2005 नॉट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट। हमने अपना कैश या कोई चेक डिपॉजिट, अब डिपॉजिट किया तो अपनी कैश बुक में ऑलरेडी ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने ये शो नहीं किया। वजह ये है कि जब आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं आखिरी डेट में, तो वो आपके अकाउंट में आने में उसको 1 से 2 दिन लगते हैं, क्लियर होने में चेक, या आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आने में। तो जाहिर बात है जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी उस वक्त तो शो नहीं होगा ये, तो अब आप ये बाद में शो होगा जब आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट 2 या 3 दिन बाद मंगवाएंगे। तो आप कैश बुक में तो ऑलरेडी ऐड कर चुके डिपॉजिट चेक, तो अब आप ये काम कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, और ये काम अगर आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो इमेजिनरी है। तो अब 16,000 आप बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा ऐड डिपॉजिटेड बट नॉट शोन, और ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड होने जा रहा है। अब आप नोट करें, नेगेटिव अमाउंट आपके पास 11,000 है और पॉजिटिव अमाउंट 16,000 डिपॉजिट हुआ, तो आपका बैंक बैलेंस पॉजिटिव हो गया 5,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम। 8, बैंक स्टेटमेंट शोड डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1,500 बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, अमाउंट डिपॉजिट किया। अब ये काम तो बैंक कर चुका, ऐड किया आपके अकाउंट में, अब आपको पता चला बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, तो आप कैश बुक में भी इसको ऐड करेंगे। तो ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आ कस्टमर ने डायरेक्ट 1,500 आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो ये 1,500 कैश बुक में प्लस होने जा रहे हैं, और देखिए ये प्लस होकर कितने हो गए 6,500। नाउ नेक्स्ट, अकम्पनिंग का मतलब होता है साथ आना। द बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच होकर आया, क्या आया, वॉज अ कस्टमर चेक, कस्टमर का एक चेक आया जो आपने डिपॉजिट किया था। याद रखिएगा, जब कस्टमर से लिया हुआ चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम कैश बुक में ऐड करते हैं, लेकिन बैंक ने वो चेक वापस रिटर्न कर दिया। देखिए लिखा है रिटर्न अनपेड बाय बैंक, बैंक ने वो चेक डिसऑनर्ड कर दिया, बाउंस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कैश बुक में ही ऐड किया था, अब कैश बुक से ही इसको लेस करना है, तो लेस कस्टमर्स चेक
डिसऑनर्ड। ठीक है ना। अब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ 1200 का, तो 1200 आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम कैश बुक। तो आप क्या बचा आपके पास 5300, ये अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बचा। लास्ट ट्रांजैक्शन 10 अ चेक फॉर ₹800 इशूड। इशूड का चेक हमेशा लेस होता है। इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट पेबल, हमने एक चेक अपनी चेक बुक से इशू किया अकाउंट पेबल के लिए, लेकिन हुआ क्या, वॉज एरोनियसली मिस्टेकनली एंटर्ड कैश बुक, कैश बुक में एंटर कर दिया हमने एज ₹500। हमें अपनी कैश बुक से 800 सब्ट्रैक्ट करने थे, लेकिन बाय मिस्टेक हमने सब्ट्रैक्ट तो किए, लेकिन 800 के बजाय 500। मीन के हमसे गलती कैश बुक में हुई, तो कैश बुक की एरर कैश बुक में सही की जाएगी। तो 800 माइनस करना था 500, ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके। कितना डिफरेंस आ गया 300, वो लेस होना है, तो लेस अंडर स्टेटमेंट ऑफ इशूड चेक। और कितना डिफरेंस है 300 का। ठीक है, 5300 में से 300 सब्ट्रैक्ट किया तो 5000 बचे यहाँ, और ये 5000 भी यहाँ आ गए। और देखिए आपका क्वेश्चन टैली हो गया, अनएडजस्टेड बैलेंस से स्टार्ट हुआ और एडजस्टेड बैलेंस पे खत्म हो गया। बाज लोग इसको एडजस्टेड बैलेंस लिखते हैं, बाज लोग इसको करेक्टेड बैलेंस लिखते हैं। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस रिवाइंड करें, फिर देखें, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक है ना। और जिसको इस सवाल को और अच्छा समझना है तो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन की पहली वीडियोस हैं उनको देखें, इंशाल्लाह उससे कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा आपका। तो इसको देख लीजिए, अच्छे से फोकस कर लीजिए।